ये तो ऐसा काम हो गया है कि कितने झूठ के पुलिंदे फैलाए थे ना कांग्रेस ने कि हमारी सरकार बनेगी, 60 सीटें आएंगी। जनता ने बता दिया कि हर गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, दलित के लिए, किसान मजदूर के लिए एक ही पार्टी ने काम किया है। उसका फैसला जनता ने आज दिखा दिया कि प्रचंड बहुमत से जब सरकार बनती है, और तीसरी बार ये भी रिकॉर्ड टूटा भाई साहब कि लगातार तीसरी बार, इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 2 बार तो सरकारें बन गई थी लेकिन तीसरी बार कोई सरकार नहीं बनी थी। इस बार जनता ने ये बता दिया कि तीसरी बार भी हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए थी, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी होती ही रहेगी। जैसे जनता जनार्दन होती है, लोगों ने पहले कई तरह की बातें भी फैलाई, ये हो जाता है, वो हो जाता है, घोटाले। अरे आप ये देखो ना, जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी है। अब तो स्वीकार करो झूठ के पुलिंदो, अब तो मान जाओ कि गरीबों के लिए, पूरी जनता के लिए एक ही पार्टी सबसे अच्छी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आपके ऊपर बार बार बारिगा तो ठप्पा लगता रहा, तो इसके बारे में क्या है? ये देख लो जनता का आशीर्वाद। चुनाव हार जीत एक अलग बात है। मैं खिलाड़ी रहा हूँ, भारत देश का कप्तान भी रहा, अर्जुन अवार्डी रहा हूँ। क्या पहले ही मैच में मैं हमेशा जीत जाता था? क्या पहले ही मैं कहीं सिलेक्शन हो जाता था, मेरा पहले ही ट्रायल में सिलेक्शन हो जाता? नहीं, ये हार जीत ये तो लगा रहता है। जिंदगी के एक नए फेज में आए थे हम, राजनीति जिसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कई तरह के समीकरण बन गए, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन जितना पूरे महम हल्के में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा ने चुनाव कितनी ईमानदारी से लड़ा है और कितनी हमने दिन रात मेहनत की है। यह महम हल्के ही देवतुल्य जनता ही बता सकती है कि इन दोनों बच्चों को कितना प्यार दिया है। हार कर जैसे कहीं जीत कर भी सन्नाटा, क्या मामला? देखो, सबसे पहले तो मैं पूरे हरियाणा की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और मैं तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, पार्टी के सभी जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, सारे कार्यकर्ता बंधु और समस्त देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार नहीं, अभी एक खाली सरकार नहीं बनी है। इनको ये विश्वास दिलाओगे कि 5 साल आप यहीं रहोगे, काम करवाओगे? बिल्कुल, दिन रात इनके बीच में रहूंगा, और जो वादे हम दोनों ने मिलकर किए थे वो दोनों मिलकर पूरे भी करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, अगली बार इस बेटे को, इस बेटी को महम हल्के की जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कार्य हम करके दिखाएंगे। नौकरियों में पारदर्शिता और भी जो पोर्टल का है, दूसरी जो पोर्टल बंद कर देंगे, इसका मतलब ये आगे चलता पोर्टल को स्वीकार कर चुकी है। एक बात बताओ, पहले बुजुर्ग को पेंशन भी उसकी बनाते थे जो इनका खास आदमी होते थे। गाँव के बूढ़े बूढ़े बेचारे सरकारी कार्यालयों के धक्के खा खा ऑनलाइन पेंशन बन जाती है, ऑनलाइन फैमिली आईडी है, ऑनलाइन आधार, सब कुछ तो ऑनलाइन है। देखो, गाँव की भोली भाली जनता, सब पढ़े लिखे भी नहीं होते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, तो उनको थोड़ी स्टार्टिंग में परेशानी आई, ये हम समझ सकते हैं कि सब कुछ एकदम ऑनलाइन होगा। लेकिन इससे भ्रष्टाचार कितना रुका है। पेंशन भी खा जाते थे कि आपकी 2 पेंशन हम खाएंगे, फिर आपकी पेंशन देंगे। वो कांग्रेस की सरकार थी, तो जनता ने तो स्वीकार कर लिया, तभी तो रिजल्ट आया है। वोटिंग तो कोई अपने हाथ से नहीं डाल सकता है, तो जनता ने बता दिया प्रचंड बहुमत से। और नौकरी में पारदर्शिता सबसे बड़ा कारण रहा है इस जीत का, ये बिना पर्ची बिना खर्ची। और किसानों के लिए, जो किसानों के नाम पर झूठ फैला रहे थे, किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक बार थोड़ा कर्ज माफी किया था कांग्रेस ने, आज तक गुणगान गा रहे। भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए के हिसाब से 72 लाख करोड़ रुपए दे रही है। और पता नहीं कितनी योजनाएं हैं, मैं बयां भी नहीं कर सकता। 500 रुपया सिलेंडर, 2100 रुपए महिलाओं को, इनकी तरह नहीं कि लोकसभा में झूठ बोलते 8500 देंगे फिर 8 रुपए नहीं मिले। 500 रुपए सिलेंडर, 10 लाख आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए तो इस पार्टी का, मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी अच्छी पार्टी ना है, ना हो सकती। जो महम क्षेत्र है उसमें खास करके नहरी पानी और पेयजल का जो है बड़ा मुद्दा, तो क्या मुख्यमंत्री से मिलकर इस चिंता? बिल्कुल भाई साहब, देखो मीडिया के बंधु
जनता के लिए एक शीशे का काम करते हैं, जनता के दुख दर्दों को बताते हैं। जैसे आपने बोला, मैं हर रोज अपनी जनसभाओं में, जनसंपर्क में हम दोनों इस बात का जिक्र किया है कि जनता की मूलभूत सुविधाएं यहाँ के जो पहले आनंद सिंह डांगी 2014 में उन्होंने पूरे नहीं कराए, उससे पहले भी नहीं कराए, 19 में बलराज कुंडू ने नहीं कराया, फिर उनका बेटा बन गया। लेकिन हम दोनों आज आपके चैनल के माध्यम से पीड़ा उठाते हैं कि महम हल्के की एक एक सुविधा जो कमी रही है, जो समस्याएं हैं, सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर महम हल्के की हर समस्या को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। गली गली थानी जी, लेकिन चुनाव हार गए और उसके बाद भी आप कहते रहे। देखिए, मैं कर्म करने में विश्वास रखती हूँ, फल की इच्छा नहीं रखती हूँ भाई। कुछ लोग जीत के भी सड़े मुंह लेके बैठे हैं, है ना। क्या हम जिंदगी में चीजें क्यों करते हैं? खुश रहने के लिए करते हैं ना। तो पहला हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? खुश रहने का होना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है। कर्म हमने अपना बहुत अच्छा किया है, तो हम क्यों निराश हो? क्यों निराश हो? हम कर्म अच्छा करें और कर्म अच्छा करते रहेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो माता रानी भगवान जी जो देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे। विपक्षी जो है इलेक्शन के दौरान कहते रहे बाहर के हैं, चुनाव के बाद चले जाएंगे, क्या सुनो, कुछ और कमियां तो मिली नहीं, तो कुछ तो बोलेंगे ना, कहीं से कुछ तो बोलेंगे। ठीक है, काम है बोलना। बाहर का क्या होता है? मैं तो ये बोलूंगी भाई, अगर हरियाणवी में एक बात है भाई, सोना वाक्य करे जो कानना न तोड़े, इसे अपना वाक्य करे जो हमारे काम है नहीं करे। तो मैं तो इस बात पर जनता नहीं आए बोलना चाहूंगी, लेकिन समय चला गया, चुनाव दोबारा आवेंगे और मैम की जनता ने भी और अच्छी तरह बता भी देंगे उन्हें बाद में। तो दोबारा चुनाव आए तब तक समिति जुड़ा है, सेवा करती रहेगी। सेवा करने के लिए ही आए हैं हम भी। मैं आपको बता दूं कि हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम राज करें, हम राज करने के लिए नहीं आए थे। मैंने अपने हर एक भाषण में, हर एक जहां भी मैं बोलती थी, हमने हमेशा यही बोला कि हम राज करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए और सेवा ही करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। हमारे देश के लिए और हमारी मिट्टी के लिए हम समर्पित रहेंगे। तो चुनाव में वोट कम आई, इसका क्या कारण मानते हैं? बहुत सारे समीकरण हैं उसमें, अभी मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहूंगी कुछ चीजें। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है, समझदार सभी लोग हैं।